बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एंड और एंड को कैसे लिखते हैं? ऐसे एंड और होता है ये 6 के ऊपर जो होता है इसको क्या कहेंगे? नॉट। नॉट भी कह सकते हैं और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और किसी ने पढ़ रखी है बूलियन अलजेब्रा? तुमने पढ़ रखी है और किसी ने भी पढ़ रखी है बूलियन अलजेब्रा? नहीं। एंड और एक्सक्लूसिव और वो भी तो है शिफ्ट। ये कौन सा शिफ्ट है? हाँ, कौन सा है ये लेफ्ट है, जहाँ पे वो हाँ, ये लेफ्ट है और नीचे राइट। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिट पे काम करते हैं। बिट क्या होती है? 0 और 1। ये 0 और 1 पे काम करते हैं, यानी कि बिट वाइज बिट पे काम करते हैं। अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल में लिखा वैल्यू 10, तो ए के अंदर 10 है, लेकिन इसको अगर हमें बिट में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? 0 1 0 1। हाँ, इसका एक कैलकुलेट का तरीका होता है, लेंदी तरीका है वो बूलियन अलजेब्रा में पता वो करवाते हैं वो। लेकिन मैं यहाँ पे सीधा जाता हूँ प्रोग्रामर्स पे, और प्रोग्रामर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है ये नंबर सिस्टम्स हैं। हेक्साडेसिमल कोड, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। बाइनरी का मतलब 0 और 1, और जो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा होता है? डेसिमल। डेसिमल का मतलब 10 डिजिट्स ही यूज़ करते हैं हम अपनी लाइफ में, 0 से 9, और उसी का ही कॉम्बिनेशन। जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो बिट बाइनरी यूज़ कर रहा है, और बाइनरी का मतलब 0 और 1 और उसका ही कॉम्बिनेशन। तो अगर हमने यहाँ पे ए में लिखा है 10, तो बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आ गया 10 10। हर किसी का एक नंबर अलग है। जैसे बाइनरी में 2 लिख रहे हैं तो वो 1 0 हो गया, 3 लिख रहे हैं तो अलग हो जाएगा 1 1। अलग अलग कंसेप्ट है, इसका तरीका होता है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमें इसको सीधा यही करना है कि ए में अगर 10 है तो बाइनरी में हो जाएगा 1 0 1 0। यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं बी। हाँ, 3 ले लिया तो 3 में डबल 1 था ना, 3 का 1 डबल 1 था, तो 3 का डबल 1 है तो यहाँ पे डबल 1 लिख दो। लेकिन ऊपर क्योंकि हमने 4 डिजिट की फॉर्म में लिखा है तो इसको भी 4 डिजिट की फॉर्म में ही करना है। और 0 कहाँ आएगा? शुरू में, लेफ्ट में 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हमें इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर हमें इसको करना है एंड से ऑपरेट करेंगे तो हाँ, हमें निकालना है सी में ए एंड बी। तो सी में क्या आएगा? 0 1 0 0। तो सी में ये ए में है, ये बी में है, तो सी में इसको कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करने के लिए हम एक एक बिट पे ही काम करेंगे। 0 और 1 का एंड क्या होगा? हाँ, ये बताओ 0 और 1 का एंड क्या आएगा? 0। एंड हमने एक बार शायद पढ़ा भी था 0 और 1 में कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही वो ट्रू होती है, और ट्रू का मतलब है 1, फॉल्स का मतलब है 0। तो एंड में दोनों ट्रू होनी चाहिए, यानी कि दोनों 1 होनी चाहिए। तो इस केस में तो दोनों 1 यहीं पे ही है, बाकी सब जगह आ जाएगा 0, बस जहाँ दोनों 1 है वहाँ आ जाएगा 1। एंड में कोई एक 0 होता है तो वो आंसर हमारा 0 ही आता है। जब तक दोनों 1 ना हो तब तक आंसर हमारा 1 नहीं आएगा एंड के केस में। तो ये हमारा आउटपुट आया है। और अगर हम इसका, ये बाइनरी में आया है, लेकिन अगर हम इसको डेसिमल में प्रिंट करवा के देखेंगे तो आंसर आएगा 2। देखते हैं एक बार पहले यहाँ पे हमने लिखा, इसको हटाया 0 0 1 0, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। किसकी? इसकी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट होता है कैलकुलेशन का। लेकिन हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे, तो सीधा तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखें। पास कर देना।
C++ में बिट वाइज ऑपरेटर दोनों सेम है। C++ में कर लें, C++ में ही करवा दूँ। हाँ हाँ आएगा, वो भी लिखना होगा। तो बिट वाइज के नाम से मैंने सेव कर दिया इसको। और C++ सॉफ्टवेयर ये C++ का है, तो मैंने अगर नहीं भी लिखा तो वो अपने आप ही C++ लेता है। C के लिए हमें लिखना पड़ता है .C अपने आप ले लेता है वो। तो कोनियो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अब हमें करना है, हाँ सीधा वैल्यू लिख रहे हैं int a = 5 या 10 और b = 5, अच्छा 3 था, और फिर c। तो यहाँ पे हमें करना है c = a and b, और फिर इसको प्रिंट करवा दो, यानी कि सी आउट कोई भी एक वैल्यू, रिजल्ट = c। ठीक है, तो c में हमने क्या निकाला था, आउटपुट 2 ही निकाला था ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंड नहीं लिख रहा, मैंने लिखा यहाँ पे और, तो और में क्या आएगा आउटपुट। ए में क्या था, ए में था 1 0 1 0, बी में है 0 0 1 1, तो सी में क्या आएगा और के केस में। तो और में क्या था, कोई एक 1, कोई भी एक 1 होगा, तो आंसर हमारा 1 आएगा, 1 0 1 1। तो इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि आप राइट साइड से ना एक से शुरू करना है, यानी कि 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 2 4 8 16, ऐसे ऐसे करना है। तो ये है 1 2 3, फिर ये है 2, ये है 4 8, उनको ऐड करो जहाँ 1 लिखा है, 1 2 8, 1 2 8 के नीचे 1 है, तो ये 11 हो गया। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 11। इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी, तो ऐसे हमने और का कंसेप्ट निकाला। इसको वापस लिखते हैं। तो यहाँ पे हाँ इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमने तीसरा ऑपरेटर कौन सा था, एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए होती है, एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू फॉल्स। ये सेम वैसा ही है जैसे वो बैटरी होती है, जैसे सेल हम लगाते हैं ना टॉर्च में, तो एक प्लस वाला माइनस के साथ अटैच होगा तभी वो सर्किट कंप्लीट होगा। तो अगर वो पॉजिटिव है एक, दूसरा नेगेटिव है, तो वो सर्किट ट्रू होगा। तो अपोजिट होंगे तो ट्रू। तो यहाँ पे 1 0 है तो ये अपोजिट है, तो ट्रू। सेम है तो 0, फिर से सेम है 0, और फिर लास्ट में 1। ठीक है, अब 1 2 4 8 किस किस को ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा। 1 और 8 को ऐड करेंगे 9। तो यहाँ पे हमें इसका साइन चेंज करना होगा, एक्सक्लूसिव और का साइन हमने लगाया 9। क्लियर हुआ। अब क्या था, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में कैसे करेंगे, इसमें एक ही डिजिट ले रहे हैं, ए को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 1 टाइम। तो ए में क्या है, ये है ना 1 0 1 0। तो इस ये जो बिट्स हैं ये एक एक ब्लॉक्स में बने हुए होते हैं। इंटीजर कितना साइज है, हमने इंटीजर का साइज भी बोला था 2 बाइट्स, यानी कि 16 बिट्स। तो ये 16 ब्लॉक्स है। 16 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक में हमने वैल्यू लिखी हुई है 1 0, बाकी सब खाली हैं लेकिन ब्लॉक्स हैं। तो जब हम उनको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये 5वें ब्लॉक में चला जाएगा, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में। एक पहले ब्लॉक में क्या आ जाएगा शिफ्ट करने के बाद 0। तो ये लेफ्ट शिफ्ट हमने एक बार शिफ्ट कर दिया इसको। और जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 4 8 16। किस किस को ऐड करेंगे, 4 और 16 है ना, 20। क्लियर हुआ। अगर हम इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं
तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगी उसमें, लास्ट में आएगा 0, ये ऐड 0 ही होगा, तो 2 0 ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया 1 1 2 4, ये 16 और 32, हाँ नहीं 64 और 80 नहीं 40 आ रहा है। 36 और 4 तो जोड़े ना। 1 2 फिर 4 फिर 8 है, 1 2 4 8 16 और 32 और 8 है ना। तो ये था हमारा लेफ्ट शिफ्ट। तो अगर हम वैसे तो इसका लेफ्ट शिफ्ट का शॉर्टकट यही है कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, और राइट शिफ्ट इसका उल्टा है, राइट शिफ्ट है डिवाइड बाय 2। हाँ वैसे अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट में क्या है हमारे पास, जब हम उसको शिफ्ट कर रहे थे, मतलब 10 का 1 10 हट जाएगा। ये लेफ्ट शिफ्ट है, हाँ आगे से हट जाएगा। ये लेफ्ट शिफ्ट है, पहले राइट शिफ्ट था, हाँ, ये राइट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, राइट साइड में जाएगा वो। तो पिछली बार जब हमने लेफ्ट शिफ्ट किया था ना, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बहुत सारे बिट्स थे, लेकिन राइट में हमारे पास ब्लॉक्स नहीं है, तो वो राइट में जब शिफ्ट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएंगे। तो 2 बार शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट के 2 ब्लॉक्स डिलीट हैं, बचा क्या 1 2 बचा 1 0 बचा, जिसका 2। और अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे 2 बार, तो एक बार 10 को डिवाइड करो 2 से, 5 को दोबारा से डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो 2.5 डेसिमल इसमें आएगा, तो बचा 2। ठीक है, तो राइट शिफ्ट का मतलब डिवाइड है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब मल्टीप्लाई है। ऐसे हम बाइनरी वो बिट वाइज ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे 5 ऑपरेटर्स थे। ठीक है, एंड और एक्सक्लूसिव और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट है।